नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार झा कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और वर्तमान में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय जो डिग्री महाविद्यालय है उसमें बतौर माननीय संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। साथ में विगत 20 वर्षों से गायत्री कॉमर्स एकेडमी नाम की संस्था का नियमित संचालन करता आ रहा हूं बतौर शिक्षक। इस दौरान बहुत सारे बच्चों से जुड़ने का मौका मिला। अपने युवा साथियों छात्र छात्राओं से जो सीखने को मिला उसी के संदर्भ में आज कुछ बातें करने आया हूं आपके बीच। सबसे पहली बात कि मिथिला जो वर्षों से सरकारी अनदेखी या उपेक्षा का शिकार है, यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। जहां न तो कृषि का संवर्धन हो पाया है, जब से मैंने होश संभाला है कृषि क्षेत्र में किसी भी सरकारी योजना का अनुपालन नहीं हुआ जिससे कृषि का विकास हो और उसमें रोजगार की संभावना हो। यहाँ इंडस्ट्रीज के रूप में कुछ शुगर मिल्स या पेपर मिल्स वगैरह थे जो आज के दौर में पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, तो उससे भी किसी प्रकार के रोजगार की संभावना नहीं है। प्राकृतिक संसाधन जो माइंस के रूप में यहाँ है भी नहीं, और यदि है भी तो उस पर किसी प्रकार का रिसर्च आज तक मैं नहीं सुना कि हुआ है, तो उससे भी रोजगार की कोई संभावना नहीं। फिर भी यहाँ के लोग बड़े ही मस्त और निराले अंदाज में जीते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या वजह हो सकती है? तो सबसे पहली बात है कि यहाँ के लोगों में संतोष, सेटिस्फैक्शन बहुत अव्वल दर्जे का है और अवसर मिले, संसाधन मिले तो ये किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कितनों भी बेहतरीन आयाम खड़ा कर सकते हैं यहाँ के लोग। ये तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगभग साबित हो चुका है। मैं आज मुख्य रूप से बात करना चाहता हूं अपने युवा मित्रों से जो धर्म, जाति आदि नुस्खों से मेरे दृष्टिकोण से कई हद तक ऊपर हैं। हाँ, राजनीति में धर्म भी और जाति भी पूरी तरह से सजीव है, जीवित है, तो वो एक अलग कहानी है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो फिर यहाँ के लोगों का जीवन यापन चलता कैसे है? तो चलता है यहाँ की मेधा से, यहाँ के लोगों की गुणवत्ता से, उनके सीखने और कुछ कर गुजरने के आत्मविश्वास से। और ये कोई नया नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के ही जनरेशन कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, ऐसा कहना नहीं है मेरा। ये मनीषियों की धरती रही है, इसकी चर्चा ग्रंथों में है और वर्तमान में भी यहाँ के मेधा शक्ति की उपज कई सारे विद्वान युवा प्रशासनिक सेवाओं में या अन्य उत्कृष्ट सेवाओं में राष्ट्र को और पूरी दुनिया को अपनी सेवाओं से परिचित करा रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के जीविकोपार्जन का, यहाँ के विकास का, यहाँ की सुख और समृद्धि का एक सबसे समृद्धि जो मिथिला है वो सिर्फ अपने संतोष के कारण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों में गुर्बत नहीं है, अभाव नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बहुत आर्थिक परेशानियों का बहुत अधिक सामना करना पड़ता है इनको, लेकिन बावजूद उसके ये खुश रहते हैं। मैं ये संवाद भी मैथिली में नहीं कर रहा हूँ, उसका मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं उन मित्रों से भी आज जुड़ा हुआ हूँ, उन युवा मित्रों से भी जुड़ा हुआ हूँ जो
मैथिली नहीं समझते, तो उनके लिए भी मिथिला का एक छोटा सा परिचय, ये भी दृष्टिकोण है मेरा। वरना यहाँ की भाषा तो कहा जाता है कि मिथिला में गाली भी सुर में ही दिया जाता है, तो ये वो मिथिला है। खैर, यहाँ की युवा शक्ति से जुड़कर मैं बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इस जन धरा पर, इस पावन भूमि पर मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने अध्ययन काल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आर्टिकलशिप प्रोग्राम के अंतर्गत कई शहरों और कई प्रांतों में सेवा के दौरान गया, वहाँ के बच्चों से जुड़ा। लेकिन यहाँ के बच्चों की कुछ खास बातें जो है वो अपने आप में अलग है, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि प्रत्येक वर्ष 10th बोर्ड या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्रा सैकड़ों की संख्या में मेरे मित्र मंडली में शामिल होते हैं, और विगत 20 वर्षों से ऐसा होता आया है। तो एक मेरी मित्र मंडली जरूर बड़ी है, और बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे मेरे मित्र हैं। उन बच्चों से जो मैंने सीखा है, आज उन्हीं के लिए, उनसे जुड़े हुए और बच्चों के लिए उसे संवाद के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के बच्चों ने जो सफलता के आयाम गढ़े हैं दूसरे क्षेत्रों में, वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की धरा में अब मेधा शक्ति का उपज होना इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के चलते है, या धार्मिक रूप से समृद्ध होने के चलते है, या यहाँ के कण कण में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उस ऊर्जा के चलते है, मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ के बच्चों की सफलता का सबसे बड़ा राज है कि वो सिर्फ इसी बात को महत्व नहीं देते कि येन केन प्रकार बहुत अधिक अर्थोपार्जन करनी है। क्यों? सबसे पहली बात कि सफलता के इस भौतिक युग में भी सफलता के आयाम सिर्फ आर्थिक आधार पर ही मेजर किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे कसौटियों पर, पैमानों पर व्यक्ति को स्वयं को कसना पड़ता है, तब वो समाज में स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने में सफल हो पाता है। अब उन युवाओं से निवेदन है कि जिस अनुशासन, जिस धैर्य और जिस निष्ठा का परिचय उन्होंने अपने राज्यादेश के प्रति दिखाया है, उनके द्वारा राजकीय आदेशों, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन जिस रूप में हुआ है, उसकी सफलता सबके सामने झलक रही है। आज कुछ केसेस मधुबनी और दरभंगा जैसे शहरों में सुनने को मिला है, वरना इस क्षेत्र के अनुशासन के चलते अभी तक कोरोना जैसी महामारी इन क्षेत्रों में सरकारी आंकड़ों में तो प्रवेश नहीं कर पाई थी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो जहां हैं वहीं अपने को स्थिर रखें, चित्त को प्रसन्न रखें, इसमें आपको महारत हासिल है। जैविक रूप से भी आप में यह शक्ति है कि आप अपने चित्त को अपनी इच्छा अनुसार प्रसन्न रख सकते हैं, तो चित्त को प्रसन्न रखें। और स्वाभाविक है कि अपने परिवार के साथ भी आपको समय बिताने का ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, तो इसको ऊर्जावान बनावें। अपनी क्षमता को, अपनी ऊर्जा को, अपने परिवार को पुनर्गठित और बेहतर तरीके से पुनर्गठित करने में लगावें। एक निवेदन और मैं आज करना चाहता हूं कि आप जहां भी होंगे, अपने क्षेत्र का स्वरूप आपके नजर में होगा। मैं नहीं जानता कि आप
आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम हैं। हम सभी निम्न मध्यम वर्ग से, आय वर्ग से आते हैं। फिर भी यदि कोई संभावना है कि हम इस महामारी के दौर में अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने राष्ट्र की जनता के लिए आर्थिक रूप से भी कुछ सहयोग कर सकूं, तो अवश्य करें। और साथ में एक सहयोग अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, जिनकी गिनती बड़े विद्वानों में होती है, बड़े पदों को सुशोभित कर चुके हैं, उन लोगों के क्रियाकलाप और उनकी प्रतिक्रियाएं इस दौर में ऐसी आ रही है जैसे वो अवसादग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी घटनाएं भी हो रही है राष्ट्र में, एकाध जो साइकोलॉजिकली बहुत अधिक प्रभावित करता है हम सबों को। लेकिन फिर भी हम सभी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर पूरा संयम बरतेंगे। हमारा जो मर्यादा है, हम कितनों भी बुरे तरीके से किसी की अभिव्यक्ति आए, हम यदि हमको उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए यदि, तो हम अपनी मर्यादा में रहकर ही देंगे। और ऐसा नहीं है कि अच्छे शब्दों में, अच्छे वाक्यों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये गंदे भौड़े शब्दों से अधिक तीखा वार करता है। तो जरूर आप सभी सक्षम हैं, आप इन प्रतिक्रियाओं में शामिल हों, लेकिन अपने उत्कृष्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रदर्शित करते हुए। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।